Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthik Dhawan and I am going to teach you accountancy of class plus 2. In a previous lecture हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अंडर अ पार्टनरशिप एक्ट। ओके, तो उसमें हमने सीख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके मैंने बोला था कि 10 केसेस हैं नियर अबाउट। सो आपको इन 10 केसेस के अंदर ही कुछ एक अगर प्रैक्टिकल में कुछ आया, कोई सम आया तो सम में इन 10 केसेस में से कोई एक केस आएगा। और इन 10 केसेस में से हमने 7 केस कवर कर चुके थे अपने प्रीवियस क्लास में। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो इस वीडियो से पहले वो वाली वीडियो देख लें। उसके बाद हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके फर्दर 8th केस हम आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का। ठीक है जी, हमने 7 केस करे पहले और एक 8वां केस है कि जब when one of the existing partner retains his original share, it means कि ABC 3 other partners उनकी वो कुछ अपने रेशियो में अपना डिवाइड कर रहे हैं प्रॉफिट्स। डी एक पार्टनर आता है, बट इसमें ये नहीं बताया कि डी किससे कितना ले रहा है या कितना सरेंडर कर रहा है कोई पार्टनर, कुछ नहीं बताया। बस इतना बोला है सी पार्टनर विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी कुछ भी नहीं देगा। जो भी डी का शेयर है वो किसमें डी कहां से लेगा, ए और बी से। सो सी का ओरिजिनल शेयर ही उसका सेम रहेगा। जो मतलब उसको नए पार्टनर के आने पे उसका कोई शेयर में कुछ प्रॉफिट शेयर में से चेंजेस नहीं होंगे, तो उसका ओरिजिनल शेयर है वो ही आगे फर्दर चलेगा। इस केस में कैसे होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें एक सम में जैसे ए बी सी आर द पार्टनर्स, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और एक डी पार्टनर है। मान लो इन 3 पार्टनर्स की रेशियो थी 2:2:1। ठीक है, डी नया पार्टनर आया और डी पार्टनर आया और वो आया 1/6 शेयर से। he wants to share 1/6। ठीक है जी, अब 1/6 वो कहता है कि 1/6 है हमारा डी का शेयर। अब उसमें बात करते हैं हम उसने बोल दिया सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर का मतलब सी और डी का टोटल कर देंगे। सी और डी का टोटल कितना हो गया, 1/5 प्लस 1/6 30 11/30। 11/30 जो शेयर है ये किसका है, सी और डी का। सी और डी का कंबाइंड शेयर कितना है जी, 11/30। अब 11/30 हमें ये तो पता लग गया ये सी और डी का है, सी एंड डी का। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे हमने पहले भी केसेस में करा, जब हमें प्रॉफिट्स नहीं दिए होते तब हम करते हैं लेट यूनिटरी मेथड लगाकर। ठीक है, हम करेंगे लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, रिमेनिंग शेयर कितना हो गया जी, 1 माइनस 11/30 जो सी और डी को हम निकाल देंगे। तो बाकी का जो बचेगा वो किनका होगा, ऑब्वियसली ए और बी का। ठीक है, ये आ गया हमारा 19/30 और ये 19/30 किस में डिवाइड होगा, ए और बी में। ए और बी की कितनी थी, 2:2 और वी कैन से 1:1। ठीक है, इक्वली थे ना ए और बी। ए ऐसे थी इनकी ओल्ड रेशियो, ए बी और सी। ए की थी 2:2:1 ऐसे था ना। तो इनको अगर हम ए और बी कितने मतलब 1:2 इक्वली कर रहे थे शेयर, तो 1/2 सो एज न्यू शेयर हम कह सकते हैं 1/2 19/30। सो हमारा आएगा 19/60। ये ए का न्यू शेयर। बी का ऐसे न्यू शेयर होगा
1/2 19/30 दैट इज 19/60। ठीक है जी। ए का नया शेयर आ गया, बी का नया शेयर आ गया, और सी का न्यू शेयर कितना होगा? जो सी है हमारा आया था 1/5, क्योंकि सी ने तो ओरिजिनल रिटेन करके रखना था, और डी था 1/6। जो 1/5 था तो इसको 60 डिनोमिनेटर हमने इक्वल करना होता है, तो कैसे होगा? 12 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 डिनोमिनेटर से, मतलब 12/60। ये आ गया सी का नया शेयर। ऐसे ही हमारा डी का शेयर कैसे आएगा? डीज न्यू शेयर, डी था 1/6 को लेकर, 6 10 ऊपर 10 नीचे, क्या होगा? 10/60। देखो टोटल मैच होना चाहिए हमेशा डिनोमिनेटर के साथ। 19 प्लस 19 38, 38 प्लस 12 50, 50 प्लस 10 60। डन। अब हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या निकली? 19 रेशो 19:12:10। ABCD की हमारी हुई न्यू रेशो, ABCD हुई 19 12 10। देख लो कटिंग होती है, नहीं होती तो ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। न्यू रेशो। ठीक है जी, लगे समझ। ये हमारा केस 8 था, जिसमें बोलता है जब एक पार्टनर बोलता है कि मैंने अपना ओरिजिनल शेयर नहीं छोड़ना, जितना मैं पहले लेता था वो ही मैं आगे फ्यूचर में लूंगा, क्योंकि हमें पता है एडमिशन जब होती है तो शेयर्स चेंज होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि जो उनको डिवाइड करना पड़ता है ज्यादा, है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। सो दैट्स व्हाई। सो ये राइट डाउन कर लो ये केस। अब आते हैं अपने केस 9 पे। जो केस 9 है उसमें कुछ भी नहीं है, वो है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इफ न्यू रेशियो इज गिवन। हमें न्यू रेशियो दी है, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, हमारा केस 9 बना calculation of sacrificing ratio when new ratio is given। अब न्यू रेशियो गिवन है जी, इसमें क्वेश्चन क्या है? न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, तो हम नॉर्मल क्या फॉर्मूला निकालेंगे? फॉर्मूला तो है हमारा क्या है? ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का क्या था? न्यू माइनस ओल्ड। तो कैसे अब निकालेंगे? जैसे दिया हुआ है, मान लो ए एंड सी एडमिटेड डी इनटू द पार्टनरशिप, their profit sharing ratio being 5:4:3, assuming before admission the profit sharing ratio A C were equal। उसने बोल दिया ए सी दो पार्टनर्स थे, ये इक्वली शेयर कर रहे थे, फिर बाद में डी आया तो इनकी रेशियो क्या बन गई? न्यू रेशियो इनकी बन गई 5:4:3। 5:4:3। ठीक है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो किनकी? ऑब्वियसली ए और सी की ही निकाल लेंगे, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स थे। तो क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए, एसआर ऑफ ए क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू, 1/2 माइनस 5/12। ठीक है जी, 1/2 माइनस 5/12, 12 और 2 का वो एलसीएम लेंगे, 12 आया, 6 माइनस 5 आया जी 1/12। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी क्या होगा? 1/2 माइनस 4/12, ऐसे ही 12 एलसीएम, 6 माइनस 4 2/12।
तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी क्या हुआ, क्या आई थी 1:, ये हमारा आंसर। ठीक है जी। हमारे जो पिछले 9 केस थे, 8 केस थे, 8 केस में हम न्यू रेशियो निकालते थे। न्यू रेशियो क्यों निकालते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए। तो न्यू रेशियो अगर सबमिट डायरेक्ट दी हुई है तो इससे बढ़िया बात कोई और है नहीं, आपको इजीली न्यू माइनस ओल्ड वाला फॉर्मूला लगा के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। ये हमारा आ गया 1:2। और हाँ, ध्यान रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपने ये नहीं करना कभी ये 1 और 2 3 हुए डिनोमिनेटर टू एरर के साथ मैच करना ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो न्यूमरेटर है वो आपने लिख देना। 1:2 इज आवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। राइट डाउन। अब हम लास्ट अपने केस पे आते हैं, केस 10। जो हमारा केस 10 है वो कहता है व्हेन वन पार्टनर इज एडमिटेड फॉलोड बाय द एडमिशन ऑफ अनदर पार्टनर। मतलब एडमिशन के बाद भी एडमिशन हुआ। कैसे? केस 10 व्हेन वन पार्टनर इज एडमिटेड followed by another partner। ठीक है जी। जब एक पार्टनर एडमिट हुआ फॉलोड बाय एडमिशन ऑफ अनदर पार्टनर, फॉलोड बाय एडमिशन ऑफ अनदर पार्टनर। ठीक है, ये हमारा केस हुआ। ये केस कैसा कहता है? मान लो कहते हैं जी ऑन 1 अप्रैल 2012 साहिल एंड चारू एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स एट द रेशियो ऑफ 4:3। They admitted Tanu with 1/5 share which she acquired equally from Sahil and Charu. Sahil, Charu and Tanu earned profits at a higher rate than the normal rate of return. Therefore they decided to expand their business to meet the requirements of additional capital and admitted Puneet as a new partner. 1/7 in profits which he acquired from Sahil and Charu in 7:3. Calculate new profit sharing ratio of Sahil and Charu and Tanu। साहिल, चारू और तनु की हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल, चारू, तनु एंड पुनीत और पुनीत से डिविजन। मतलब क्या इसमें कुछ नहीं है, इतना बड़ा केस नहीं है। इसमें हमारे 2 बार एडमिशन हुई है। हम वैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब एक बार पहला बंदा आया उस बंदे के साथ हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। फिर हमारे वो 3 पहले हमारे जो 2 ओल्ड पार्टनर्स थे, फिर नेक्स्ट केस में हमारे 3 ओल्ड पार्टनर्स बन जाएंगे। फिर 4th पार्टनर को लेके आएंगे, वैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। उसने बोला जी ये सब इंपॉर्टेंट है आप केस 10 का। केस 10 में वो कहना क्या चाहता है कि मान लो 1 अप्रैल को फ्रॉम द वेरी 1 अप्रैल 2012 को साहिल, चारू, ठीक है जी, साहिल चारू पार्टनरशिप में थे 4:3 की, 4:3। और तनु को उन्होंने एडमिट किया कितने के लिए? 1 अप्रैल 2014 को 1/5 के लिए, 1/5 शेयर के लिए which he acquired equally from Sahil and Charu। मीन टू से 1/5 का हाफ उसने, मतलब हाफ ऑफ 1/5 एंड हाफ ऑफ 1/5 ये चारू से, ठीक है, उसने एक्वायर करा। दैट इज ये बन गया 1/10 एंड 1/10। 1/10 उसने लिया साहिल से, फिर 1/10 उसने लिया चारू से। 1/10 उसने साहिल, चारू से ले लिया। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी हुई ओल्ड रेशियो मीन टू से इसका क्या हुआ 4/7 था साहिल का हिस्सा, उसमें से उसने 1/10 दे दिया तनु को, ठीक है। और फिर साहिल का है, साहिल की कैलकुलेशन कैसे होगी, 40 माइनस 7 दैट इज 33/70 एंड चारों की क्या होगी 3/7 माइनस 1/10 70 30 माइनस 7 दैट इज 23/70 33/70 तो तनु की कितनी थी हमारी 1/5, ठीक है 1/5। तो अब हम बात करेंगे 33/70 हो गया 23/70, ठीक है जी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी हुई 1/5, तनु की आई 1/5। अब देखो 70 आ सकता है क्या, 70 डिनोमिनेटर लेके आना है, नहीं आएगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगी हमारी, जब हमने बोला था कि जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तब हमारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए। ये 33/23, तो ये 1/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा। 5 को हम आता तो है 5 को हम करेंगे 14 के साथ, ठीक है। ये हो गया 14/14 5 से 70 14/70, तो रेशियो होगी 33/23/14 प्लस करके देखो 70 आएगा। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका हुआ, साहिल, चारू एंड तनु का, ठीक है। अब हमारी यही एक ओल्ड रेशियो बन जाएगी नेक्स्ट ईयर, है ना, जब एक नया पार्टनर आएगा। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन से होंगे, अब 3, पहले थे 2। अब साहिल, चारू एंड तनु, यहां तक आप नोट कर लो, ठीक है। अब 33/23/14 33/23/14, अब साहिल, चारू, तनु 33/23/14 ये इनकी रेशियो थी। अब उन्होंने एडमिट करना चाहा किसको, उन्होंने एडमिट करना चाहा टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडिशनल दे एडमिट पुनीत 1 अप्रैल 2015 1/7 शेयर इन व्हिच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू इन 7:3 रेशियो। मतलब उन्होंने पुनीत को एडमिट किया 1/7 शेयर से। जब उन्होंने 1/7 शेयर लिया, ठीक है, 1/7 शेयर पुनीत आया 1/7 एडमिट किया, पर उसने किस रेशियो में एक्वायर करा, सिर्फ और सिर्फ उसने गिरा साहिल और चारू से, मतलब तनु से उसने कुछ भी नहीं लिया। और किस रेशियो में लिया उसने, साहिल चारू से उसने लिया 7:3 रेशियो में। मीन टू से 7/10 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ये साहिल से लिया और ये चारू से लिया। चारू से कितना लिया 3/10 इंटू 1/7, क्या आया, ठीक है जी 7/70 3/70। अब साहिल का न्यू शेयर क्या हो गया, साहिल्स न्यू शेयर 33/70 माइनस 7/70। 33 में से 7 गए, कितने हो गया 26/70। और चारू का शेयर कितना हो गया 23/70 माइनस 3/70, और 23 में से 3 गए 20/70। और हमारा तनु का शेयर कुछ भी नहीं, उसका सैक्रिफाइस हुआ, उसका सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं हुआ, तो
तनु हो गया, तनु का 14/70 ही रहा, 14/70 रहा। अब पुनीत जो आया, पुनीत है 1/7 को 10 से ऊपर 10 से नीचे, दैट इज 10/70। तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुई, 26:20:14:10। ठीक है जी। अब देखो कट होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं 2 के टेबल से। ठीक है, 2 5 10, 2 7 14, 2 10 20, 13:10:7:5। ओके, नोट डाउन। तो आपको समझ लग गई ये कौन से वाला केस था हमारा, जब कि ये बताया गया होता है कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो किससे कितना ले रहा है। ठीक है, तो एक ये वाला केस था, एक था सरेंडर वाला केस। इसमें ये नहीं बताया होता वो किससे कितना ले रहा है, इसमें ये बताया होता है जो एग्जिस्टिंग है वो कितना सरेंडर कर रहे हैं खुद से। तो राइट डाउन, इससे हमारे टोटल 10 केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट होते हैं। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का मोटिव मैंने आपको बताया है, फॉर गुडविल और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए होती है, और गुडविल के एडजस्टमेंट करने के लिए हमें भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूरी है। सो आप ये राइट डाउन करो। अब हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन का सारे केसेस कंप्लीट हैं। अब हम जल्दी से थोड़ी सी रिवीजन करते हैं ताकि आप 7 केसेस जो हमने प्रीवियस क्लास में करे थे वो भूल ना जाओ। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कि हमारे 10 केस कैसे बने थे। क्विक रिवीजन। ठीक है, हमारा फर्स्ट केस क्या था जी कैलकुलेशन का। जो हमारा फर्स्ट केस था वो है जी, when new incoming partners acquires his share from old partners in their old profit sharing ratio। पहला केस था जब न्यू पार्टनर आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर से ले रहा है उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुकाबले, राइट। तो ये केस था हमारा फर्स्ट वाला। तो इसमें हमने सीखा था कि जब हमें सब कुछ बताया होता है कितने परसेंट वो लेना चाह रहा है और कितने शेयर से वो लेगा। ठीक है जी, जैसे बताया गया था हमें एबीसी पार्टनर्स थे, 3:1 में करते थे, डी फॉर 10% कैलकुलेटेड। इसमें हमें कुछ नहीं बताया गया था कि कितना किससे ले रहा है या क्या किससे ले रहा है। इसमें हम यूनिटरी मेथड लगा के दैट इज लेट करके लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 उसका शेयर माइनस कर देते थे, बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स में वैसे मल्टीप्लाई उनकी रेशियो में कर देते थे। ये हमारा था फर्स्ट केस। सेकंड केस था व्हेन न्यू पार्टनर acquire share from old partner in a particular ratio। जब एक पर्टिकुलर रेशियो बता दी होती है, जो हमारा लास्ट केस में था कि इस रेशियो में वो उससे लेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट केस था जो वो था व्हेन न्यू पार्टनर acquires a share by surrender of a particular fraction of share by the old partner। जब ओल्ड पार्टनर्स बता देते हैं कि इतना सरेंडर कर रहे हैं वो न्यू पार्टनर के लिए, तो वो हमारा था हमारा थर्ड केस। ठीक है जी, और हमारा जो फोर्थ केस है हमारा when new partner gets a share in a specified ratio which is different from the old ratio of the old partner। जब old ratio of the old partner से different होती है partner mean to say when new partner gets a share in a specified ratio। ठीक है, कोई एक स्पेसिफाइड रेशियो बता दी गई हो तो हमारा वो केस था जिसमें आता है जैसे 1/4 शेयर लेके आ रहा है ओल्ड पार्टनर्स इन 3:2 रेशियो। जो हमारा जैसे लास्ट केस है कि जब 3:2 केस में इसने बोला ना 7:3 में वो एक्वायर कर रहा है, तो ऐसा वाला केस। तो इसके बाद हमारा फिफ्थ केस है व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। जब बोल दिया कि वो इक्वली कर रहा है तो उससे पिछले वाला केस ही सेम हुआ। यहाँ पे रेशियो दी होती है, यहाँ पे 1/2 कर देंगे, 1/7 का 1/2 1/2, ये इक्वल वाला केस हो गया। फिर
सिक्स्थ हो गया व्हेन एंटायर सैक्रिफाइस हैज बीन मेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, जब बोल ही दिया कि पूरे का पूरा 1/7 हैज बीन एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल, साहिल से एक्वायर करा 1/7, तो इसकी रेशियो में से 1/7 माइनस पूरे का पूरा कर देंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारी 7th केस आता है, यस 7th केस है व्हेन रिलेटिव रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स चेंजेस इन द न्यू फर्म, जब उनकी रेशियो चेंज होती है जस्ट बिकॉज ऑफ, कैसे, जैसे राव हमें बस बोल दिया होता है राव एंड स्वामी की पार्टनर है, जब इस केस में क्या होता है कि ना हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी होती है, बट किसकी दी होती है, ओल्ड पार्टनर की सिर्फ, तो हमें इसमें तीनों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इनकमिंग पार्टनर की भी तो आनी चाहिए ना बीच में, तो ये हमारा रिलेटिव वाला केस बन गया 7 केस। तो 8th केस है when one of the existing partner retains his original share, एक पार्टनर कहता है कि मैं कुछ नहीं सैक्रिफाइस करूंगा जी, मेरे को जो ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, मैंने जो मेरा एग्जिस्टिंग शेयर है मेरे को वही फ्यूचर में चाहिए, उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। ठीक है जी। तो इसमें हमने सीखा था उनको ऐड कर लेना, न्यू इनकमिंग पार्टनर और जो कह रहा है उन दोनों के शेयर को ऐड करके तो हम माइनस कर लेंगे, मतलब बाकी लेट प्रॉफिट 1 में से माइनस करके बाकी रिमेनिंग शेयर उनमें डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे बेसिकली 8 केस थे जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में। हमारा जो 9th केस था, 9th केस नहीं है, उसमें सिर्फ दिया हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें ऑलरेडी दी हुई है सम में, तो हमें सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करनी है, कैसे कर लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। अब हमारा 10th केस भी कोई केस नहीं है, 10th केस भी पुराने केसेस का एक कॉम्बिनेशन है। सो कुल मिलाकर अगर हम बात करें हमारे 8 केस हैं, 8 भी नहीं हमारे 7 केस हैं, क्योंकि एक जो ये मैं इसको केस नहीं मानता जिसमें रेशियो दी होती है 7/10 3/10, ये जिसमें बोल दिया होता है इक्वली, उसमें 1/2 1/2, ये इंटू से उस वो एक ही केस है, आई थिंक 3rd और 4th सिमिलर है, 4th और 5th राइट। तो ऐसे कुल मिलाकर हमें समझने वाले केसेस हैं 7, तो 7 केसेस हैं। बाकी अगर आपको 7 केसेस आते हैं तो सारे केसेस आएंगे, सारे खुद ब खुद सम सॉल्व होंगे। तो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर्ड है, ये हमारे टोटली कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कवर है। तो इस रिलेटेड जो आपके बुक में, कंसर्न बुक में जो भी आप यूज कर रहे हो, उसमें जो भी अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करो कैलकुलेट करने की, क्योंकि ये द फॉर वेरी फर्स्ट स्टेप है एडमिशन का कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। सो आप आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट, कौन कौन से केसेस होते हैं, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट करेंगे, हम बहुत कुछ है अभी एडमिशन में, तो हम डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like, share and comment on our videos, and press the bell icon right for the further updates. तब तक के लिए thank you so much for watching our videos. Thank you. Bye bye.